प्रहलाद का मतलब है परमात्मा में अगाध निष्ठा। अभी हम परमात्मा को तो भजते हैं, लेकिन हमारी परमात्मा पर पूर्ण निष्ठा नहीं है। और हम परमात्मा को भजते किस लिए हैं कि हमारे कार्य सिद्ध हों। यदि संपूर्ण पावर हम में होती तो हम परमात्मा को भी ना भजते। इसीलिए होता क्या है, हमारी भक्ति किस प्रकार होती है कि कोई कार्य सिद्ध करना है, चलो भोलेनाथ हैं उनको मना लेते हैं, 16 सोमवार का पूजन करेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो हम सोचते हैं चलो हनुमान जी महाराज के यहाँ माथा टेकाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब वहाँ आस्था नहीं टिक पाती है, कामना पूर्ण नहीं होती है, तो हम अन्य देवी देवताओं के यहाँ अपना मस्तक रखते हैं। तो हमारी भक्ति किसी कार्य की सिद्धि के लिए है। परमात्मा की भक्ति परमात्मा से प्रेम के लिए नहीं है। हम परमात्मा से चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते हैं। और भक्ति और उपासना में बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये कह सकते हैं हम उपासना कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति और उपासना में अंतर है। उपासना उसे कहते हैं जो किसी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए देवताओं का पूजन आराधन किया जाए, उसे उपासना कहते हैं। और भक्ति उसे कहते हैं जो केवल पूर्ण समर्पण, केवल परमात्मा से प्रेम है, उसे भक्ति कहते हैं। और भक्ति मीराबाई ने की थी, भक्ति उन गोपियों ने की थी, भक्ति ध्रुव ने की है, भक्ति इन प्रहलाद ने की है। हम भक्ति करते नहीं, हम उपासना करते हैं। यदि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, आप देखें भी, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम अधिक परमात्मा का स्मरण करते हैं, और जो ही सुख आ जाता है तो हम उस आनंद में निमग्न हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। तो हमारी भक्ति, जो हमारी उपासना है, वो परमात्मा से कुछ प्राप्त करने के लिए है। और यदि कोई कामना प्राप्त करने के लिए हमारी ना हो तो हम भगवान के चरणों में जाएं भी ना। तो यहाँ भक्त प्रहलाद ने भगवान की उपासना नहीं, भक्ति की है। किसी कामना से नहीं, बस परमात्मा के चरणों में प्रेम है। प्रहलाद उसी को कहते हैं जिसका पूर्ण रूपेण समर्पण प्रेम परमात्मा के चरणों में है। परमात्मा के प्रति जिसका पूर्ण विश्वास है, परमात्मा के चरणों में जिसकी अगाध निष्ठा है, वो प्रहलाद है। और सबसे बड़ी बात, प्रहलाद कौन बन सकता है? जिसके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना ना हो, वो प्रहलाद बन सकता है। अभी हमारे मन में किसी ना किसी के प्रति सूक्ष्म रूप से द्वेष बना ही रहता है, लेकिन प्रहलाद वो बन सकता है, प्रहलाद वो बनता है जिसके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।